हेलो दोस्तों। आपसे एक सवाल पूछूं, सच बताना। क्या कभी सालों पहले कही गई कोई बात, कोई कड़वी बात आज भी आपके मन में है? तो आप कहेंगे हाँ। और ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि किसी ने दिल दुखाने के इरादे से अगर आपको कोई कड़वी बात कही है तो हम चाह कर भी उसको अपने दिल से नहीं निकाल पाते। शायद जिंदगी में हम कई साल आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रात को सोते समय या कभी हम अपने विचारों में होते हैं तब वो बात हमें याद जरूर आती है, और वो बात एक दिल पे पत्थर के बोझ की तरह रहती है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी इसी पे बेस है। आई होप आपको पसंद आएगी। एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। अब चिड़िया का काम क्या होता है? चहकना, मस्त रहना, उड़ान भरना। लेकिन ये जो चिड़िया थी, इसकी एक आदत थी। इसको सनक थी पत्थरों को इकट्ठा करने की। चिड़िया हर रोज 2 से 3 पत्थर, जैसा भी उसका होता, वो पत्थर इकट्ठा करती अपने थैले में। अब अगर किसी दिन उसका दिन अच्छा गया, किसी ने उससे प्यार से बात करी, तो वो सफेद पत्थर उठाती और उस पर लिखती, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा गया है। और उस पत्थर को अपने थैले में डाल लेती। किसी दिन उसके साथ किसी ने कठोर व्यवहार किया या उसके मन के मुताबिक चीजें नहीं हुई, तो उस दिन वो काला पत्थर उठाती और उस पर लिखती, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, और उसको अपने थैले में डाल लेती। ऐसे करके धीरे धीरे उसके थैले में बहुत सारे पत्थर इकट्ठे हो गए। अब पत्थरों का वजन धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब वो चाह कर भी ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर पाती थी। क्यों? क्योंकि पत्थरों के वजन के कारण वो जमीन से थोड़ा ही ऊपर उड़ पाती थी। अब बाकी की जो सारी चिड़िया थी, उन्होंने सब ने मिलके उसको समझाया कि बहन, इस पत्थर के थैले को यहीं पे छोड़ दे और चल हमारे साथ खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरेंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे, पर्वतों पे जाके बैठेंगे। लेकिन वो चिड़िया उन पत्थरों को अपनी कमाई समझने लगी थी। उसे लग रहा था, नहीं, ये पत्थर मेरे जीवन की कमाई है। इसीलिए उसने सबकी बातों को इग्नोर किया और वो पत्थर के थैले को नहीं छोड़ा, और धीरे धीरे ऐसे ही उसमें पत्थरों को जमा करती रही। अब समय ऐसा आया कि पत्थरों के वजन के कारण धीरे धीरे उसका चलना भी मुश्किल हो गया। अब वो बड़ी मुश्किल से चल पाती थी। एक दिन ऐसे ही वो धीरे धीरे चलते हुए जंगल से गुजर रही थी। तभी एक रास्ते में बूढ़ा उल्लू उसे मिला। बूढ़े उल्लू ने भी उसे समझाया कि बेटा, इस थैले को छोड़ दो और ऊंची उड़ान भरो, अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। लेकिन उसने उल्लू की बातों को महज एक लेक्चर समझा और फिर से इग्नोर कर दिया, और उसकी बातों का मन में मजाक बनाते हुए अपने रास्ते आगे चली गई। धीरे धीरे करते ऐसे ही वो कमजोर होने लगी। वो ना कहीं आगे बढ़ पा रही थी, ना उड़ पा रही थी, और ना ही उन पत्थरों को छोड़ पा रही थी। अब हुआ क्या, धीरे धीरे बारिश का मौसम आया। बारिश बहुत ज्यादा होने लगी। अचानक से एक दिन जंगल में बाढ़ आ गई। अब सब पशु पक्षी ऊंचे स्थानों पर चले गए अपनी जान बचाने के लिए। उसके साथ जो चिड़िया थी वो सारी उड़ गई ऊंचे ऊंचे टीलों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। लेकिन ये चिड़िया उड़ नहीं पाई। इसको उस टाइम भी इसकी दोस्तों ने समझाया कि तुम मर जाओगी, थैले को छोड़ो और उड़ जाओ। लेकिन वो नहीं मानी। पानी उसकी गर्दन तक था, तब भी उसके पास एक मौका था कि वो थैले को छोड़ती और उड़ जाती। लेकिन उसने थैले को छोड़ना जरूरी नहीं समझा, उसने मर जाना उचित समझा, और वो उस थैले के साथ ही डूबकर जंगल में मर गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उसके पास थैला था इसीलिए मर गई। लेकिन
कहीं ना कहीं एक ऐसा ही विचारों का थैला हम अपने साथ, अपने कंधों पर, अपने मस्तिष्क में, दिमाग में लेकर घूमते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि धीरे धीरे हमारा दिमाग बिल्कुल स्थिर सा हो जाता है। नई क्रिएटिव चीजें करने का उसका मन नहीं करता। मीन्स हम पुराने विचारों में, किसी ने कोई कड़वी बात कही उसी को लेकर बैठ जाते हैं, सालों तक कुढ़ते रहते हैं। इससे होता क्या है, सामने वाले को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको शायद पता भी नहीं कि ये बात लेके हम किस हद तक दुखी हो रहे हैं। वो मस्त अपनी जिंदगी जी रहा है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो उसकी जिंदगी पे तो कोई फर्क होगा नहीं। लेकिन इससे फर्क किसको पड़ रहा है? हमें खुद को पड़ रहा है। हम खुद कहीं एक ऐसे ठहराव में आ जाते हैं, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम ढंग से खुश भी नहीं रह पाते हैं। उन विचारों का बोझ धीरे धीरे इकट्ठा करके हमारा मन बहुत भारी रहने लगता है, बहुत उदास रहने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को उसी टाइम पे हमें छोड़ देना चाहिए। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी के कारण हमारा दिल दुखा भी है तो इतना अपने अंदर वो रखो कि उसको माफ करो, माफ करके आगे बढ़ो। अगर माफ नहीं भी कर सकते हैं तो अपनी मेहनत इतनी करो कि समय उसको जवाब दे। एक समय आता है जब आप मेहनत करते हो, आप कहीं सफल होते हो, तो कहीं ना कहीं वो ही व्यक्ति जो आपका मजाक उड़ाता है या आपको दिल को दुखाने वाली कोई बात कहता है, तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी कर्मों पे, अपने एक्शंस पे इतना ध्यान दो कि हमें कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। तो मन ही मन कुढ़ने से अच्छा है कि हम अपने एक्शंस को सुधारें, अपनी जीवन में आगे बढ़े। और जो ये विचार हैं, जो कुढ़ने की जो आदत है, दूसरे से जलने की जो आदत है, या ऐसे बुरे विचार हैं, जितना हम इनको अपने अंदर इकट्ठा करेंगे, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी हमारे अंदर घर कर जाती है। फिर पॉजिटिव चीजें भी हमें नेगेटिव ही दिखाई देने लगती हैं। हम चाहे कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन वो जो नेगेटिव विचार हैं वो हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हैं। हम चाहकर भी चिड़िया की तरह उन विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को ना तो छोड़ पाते हैं, ना ही उन थॉट्स के कारण हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुश रहो, आज में जियो, भूतकाल को वहीं छोड़ दो, जो हुआ उसको छोड़ दो। अब जैसा हम आगे करेंगे, जैसा हमारी मेहनत होगी, ईश्वर हमें वैसा ही फल देगा। हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाओ कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। और इस बात में कोई भी दो राय होनी ही नहीं चाहिए। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, बस इतना है। तो अपनी सोच को अच्छी रखो और नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखो और खुश रहो, आज में रहो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।